हमारा क्वेश्चन है, टू लार्ज ग्लास प्लेट्स आर प्लेस्ड vertically and parallel to each other inside a tank of water with separation between the plates equal to 1 millimeter. Find the rise of water in the space between the plates. Surface tension of water is given. तो गिवन लिख लेते हैं. सरफेस टेंशन ऑफ वाटर हमें बोला है कि 0.075 है और सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स हमें बोल रखा है 1 मिलीमीटर, यानी कि 10⁻³ मीटर. ठीक है. और हमें यहाँ पे बोला कि उनके बीच का राइज निकालना है, उनमें कितना राइज हुआ है. तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पे हमारे पास दो प्लेट्स हैं. एज्यूम कि ये एक प्लेट है. ठीक है. ये ऐसे पूरा है, मैं पूरा नहीं बनाऊंगा वरना कंफ्यूज हो जाएगा. ठीक है. ये एक प्लेट है और एक ये प्लेट है. ठीक है. इन दो प्लेट्स को एक वाटर टैंक में रख दिया और उनके बीच में कुछ पानी राइज कर गया. लेट से इतना पानी राइज कर गया. तो ये जो पानी राइज करा है इतनी हाइट तक, वही हाइट हमें निकालने की कितनी है, और ये सेपरेशन कितनी है 1 मिलीमीटर की इन प्लेट्स के बीच में. लेट से इसकी लेंथ मैं L ले लेता हूँ, हाइट मैंने ये ले ली और मैं इसको ब्रेथ मान लेता हूँ क्योंकि ये अल्टीमेटली एक क्यूबॉइड बना रहा है. ठीक है. क्यूब या फिर क्यूबॉइड. तो इसको मैं ब्रेथ यानी कि सेपरेशन को मैं ब्रेथ बोलता हूँ. ये हाइट है और ये लेंथ है. ठीक है. अब यहाँ पे देखो सरफेस टेंशन क्या है, टेंशन है. अल्टीमेटली तो वो टेंशन ही है. तो टेंशन को हम कैसे लिखते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ. तो उससे मैं क्या लिख सकता हूँ कि फोर्स हमारा कितना है, टेंशन इनटू लेंथ. ठीक है. अब ये जो फोर्स है, अब ये फोर्स, ये जो प्लेट्स हैं दोनों अपना अलग अलग ऊपर की तरफ लगा रही है. ठीक है. तो ये जो फोर्स है इस पानी पे ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है FTL का, F=TL का. और ये प्लेट भी ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा रही है F=TL का. तो ये जो अपवर्ड फोर्स है ऊपर टोटल, या मैं बोल सकता हूँ अपवर्ड जो फोर्स लग रहा है वो कितना है 2TL, क्योंकि दो प्लेट्स हैं दोनों अपना अलग अलग लगा रही है. और अगर मैं डाउनवर्ड की बात करूँ, डाउनवर्ड क्या फोर्स लग रहा है mg, इतने पानी का जो भी वेट है. ठीक है. तो डाउनवर्ड फोर्स क्या होगा mg. अब ये तब तक ऊपर जाता रहेगा जब तक ये दोनों वैल्यूज इक्वल ना हो जाए. तो जब ये ऐसे आगे इतना पहुंच के रुक गया जहाँ पे एक h हाइट पे, तो वहाँ पे जो हमारा अपर फोर्स है, अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स, वो दोनों इक्वल हो जाने चाहिए, है ना. तो इसी के हेल्प से हम इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं. तो 2TL = mg. ठीक है. mg को मैं और कैसे लिख सकता हूँ, 2TL = m को कैसे लिख सकता हूँ, रो वॉल्यूम इनटू g. ठीक है. अब यहाँ पे वॉल्यूम को भी अलग अलग करके लिख लेते हैं, जैसे कि 2TL रो वॉल्यूम, इसकी वॉल्यूम हम कैसे लिखेंगे, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट और इनटू g. ठीक है. अब यहाँ पे L से L कैंसिल हो गया और कुछ तो कैंसिल नहीं हो रहा, बस h को एक तरफ ले जाते हैं और बाकी सारी चीज़ों को एक तरफ. तो 2T = रो bg. ठीक है. अब यहाँ पे बस हमें वैल्यूज पुट करनी है. तो हाइट की वैल्यू हमारी आ जाएगी, तो 2 × 0.075 अपॉन 1000 × 10⁻³ × 10. तो यहाँ से हमारे पास हाइट की वैल्यू आ गई 1.5 सेंटीमीटर. ठीक है. ये जो है हमारा ये फाइनल आंसर है. इतना पानी ऊपर राइज कर देगा. इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं.